बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोल्डन। आज का दिन यूं लगता है जैसे हर कोई मौके की तलाश में था कि कब कब वो ऐसा फैसला करे और उस फैसले का बराह रास्त इमरान खान के ऊपर फर्क पड़े। आज सुबह 9 बजे यानी मॉर्निंग में काम शुरू होता है और सूरज ढलने का अंधेरा होने तक इमरान खान के खिलाफ आज केस चलते हैं। और आपको पता है कि अब जो अडयाला जेल से ब्रेकिंग न्यूज आई है और जैसे ही अंधेरा हुआ तो जज मोहम्मद बशीर जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं लगता यह है कि वो रिटायरमेंट के करीब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने अंधेरा डलते ही जनाब अपनी अदालत से फैसला पहले महफूज किया, फिर फैसला सुनाया और यूं उन्होंने लंका ढा दी। उन्होंने इमरान खान की आज उबूरी जमानत खारिज कर दी है और जैसे ही उबूरी जमानत खारिज हुई तो नैब ने इमरान खान की तोशा खाना के अंदर जो गिरफ्तारी है वो डाल दी है। और अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है तो गिरफ्तारी के बाद कल 14 दिसंबर को नैब एक बार फिर इमरान खान का जिस्मानी रिमांड हासिल करेगा। और प्रोसिक्यूटर कह रहे थे जी हम तो कल वजीर आजम साबिक वजीर आजम का जो जिस्मानी रिमांड है वो हासिल कर लेंगे। अब ऐसे में खास मौके के ऊपर ये उबूरी जमानत खारिज करने का क्या मतलब था और एक और केस के अंदर गिरफ्तारी का क्या मकसद था। देखिए अगले हफ्ते भी या ये जो हफ्ता चल रहा है इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट इमरान खान का साइफर केस की जमानत का केस नहीं सुन रही। अभी तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट के सामने और बड़े मसले हैं। मुल्क के साबिक वजीर आजम की जमानत मानी नहीं रखती। साबिक वजीर आजम क्या इस मुल्क के अंदर सिविलियन मानी नहीं रखते। आज फैसला आया, कल बलूचिस्तान में भी हड़ताल है, लाहौर हाई कोर्ट भी करेगी, सुप्रीम कोर्ट बार खामोश है। जाहिर है एहसन भून, आजम नजीर तारड़, शहजाद शौकत, उनको अजर मिलना किस बात का, इसी बात का मुंह बंद रखने का मिल रहा है उनको। और ये सारा कुछ चलता हुआ दिखाई। इधर मैं सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर फौजी अदालतों में बहुत इंसाफ मिलता है और फौजी अदालतें ही हमारे मसलों का हल है तो ये सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस हमने क्यों बिठाए हुए हैं। एक जज तकरीबन 10 लाख से ज्यादा की तनख्वाह होती है उसकी। करोड़ों रुपए किस वजह से कौम के खजाने से बटोर रहे हैं। फिर यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी फौजी अदालत कायम कर दे, ये हाई कोर्ट खत्म करें, वो सूबे की खत्म करें, चारों सूबों की हाई कोर्ट खत्म करें, वहां फौजी अदालतें कायम करें। इंसाफ चाहिए ना लोगों को। इंसाफ चूंकि फौजी अदालतों में बेहतर होता है। तो ये जजेस, ये अदालतें हमने क्यों रखी हुई हैं। जैसे तारिक मसूद साहब की जगह बैठाए ना फौजी अदालत, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां पे ट्रायल हो सकता है, तो फिर यहां पे भी चलाएं। क्या जरूरत है फिर हमें इन जजेस की। खैर वापस आते हुए तो जनाब आज एहतसाब अदालत के जज जो हैं वो उनकी काफ़ी देर बाद जब बारी आई है तो उन्होंने कहा जी आप इमरान खान के हवाले से ही करें और उन्होंने जाते जाते ये काम जो है वो कर दिया। लेकिन खान साहब अभी उनके वकला के मुताबिक उनसे तवील मुलाकात भी हुई है, उनके हौसले बुलंद हैं और वो मुकम्मल मैच खेलना चाहते हैं। और अब देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक बात और, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त के अंदर यही खबरें आती हैं कि फलां भी तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहा है, फलां भी तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहा है। और अगर आजकल कोई ऐसी खबर आ जाए कि जनाब फलां तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा है, ये तो तहरीक इंसाफ की मौज है। देखें इसमें कोई शक नहीं है, तहरीक इंसाफ मकबूल है, बे इंतहा मकबूल है और अवाम की जिद है इमरान खान।
अब एक तो खबर आपको दी थी मैंने लतीफ खोसा वाली, उन्होंने आज तस्दीक भी कर दी कि वो आइंदा चंद रोज के अंदर ऐलान कर देंगे। अब खबर एक और है, और ये खबर कौन लेके आया? हबीब अकरम साहब। उन्होंने ट्वीट किया कि कौमी असम्बली के हल्का NA 58 चकवाल से अयाज अमीर साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। यानी चकवाल हल्का NA 58 में अयाज अमीर साहब जो जर्नलिस्ट हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ सकते हैं। अयाज अमीर साहब इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर एक बार कौमी असम्बली के रुकन बने थे, और अगर इस बार वो तहरीक इंसाफ का टिकट लेते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं तो ये बात तो तय है कि जीत तो वो जाएंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उनके साथ होता क्या, आपको याद होगा एक बार पहले भी वो दुनिया टीवी से निकले थे प्रोग्राम करके, तो उनके कपड़े शपड़े फाड़े गए थे, गाड़ी से निकाल के उनके साथ खासी बदतमीजी की गई थी। तो क्या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? ये सवाल अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन सूरत हाल क्या है, मैं सलीम साफ़ी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ जो हैं उनके बकौल तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नया जन्म मिल रहा है। नहीं, मसला ये है ये लोग तासुब में इमरान खान के भरे हुए हैं, इनको एहसास अब हो रहा है और इमरान खान की चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। सलीम साफ़ी ने लिखा नवाज शरीफ से मुतल्लिक कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच पंजाब से शुरू पंजाब पर ख़त्म। वो आज तक मौसर सियासी बयानियाँ नहीं दे सके जो अलमिया है। सलीम साफ़ी जैसे लोग भी कह रहे हैं नवाज शरीफ के पास कोई मौसर बयानियाँ नहीं है, अवाम के पास जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। 16 महीने अवाम के सरों के ऊपर हुकूमत की है, अवाम की कीमत के ऊपर हुकूमत की है, लोगों ने अपने घरों की अशिया बेच के गुजारा किया है और ये डीले मार रहे थे, ये अपने केसेस मिटाने के लिए कानून साजियां कर रहे थे। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग भूले नहीं हैं, लोग बदला लेंगे वोट से। और लोग, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लोग जिद में हैं, लोग इंतज़ार में हैं। हमें बस एक बार ठप्पा लगाने का मौका मिले, अगली बात हम बताएंगे। आगे लिखा जी, मीडिया पॉलिसी नाकाम है, यही वजह है तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नया जन्म मिल रहा है। अब शरीफ ख़ानदान की चीखों की बात करें तो शरीफ ख़ानदान बराह रास्त चीखें नहीं मारता, चूँकि वो बादशाह ख़ानदान है तो जनाब वो चीखें में ज़रा इनडायरेक्ट मारते हैं। कैसे? फजल रहमान के ज़रिए, किसी और हुकूमती इत्तेहादी के ज़रिए, जो बात कहनी है खुद नहीं कहनी, उससे कहलवा देनी, उससे कहलवा देनी। अब फजल रहमान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब वो जो अफ़गान वोटर्स हैं वो बड़े ज़्यादा आ गए हैं, चूँकि आसिफ जरदारी ने भी कह दिया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात करे और उनके मुताबिक अगर शफाफ इंतखाबात के लिए कुछ रोज़ की ताख़ीर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। उनके मुताबिक हमें शफाफ इंतखाबात चाहिए और जरदारी ने भी यही बात की है। लुबे लुबाब ये है इनका कोई मसला ना आइन है, इनका कोई मसला ना कानून है, इनका कोई मसला ना जमहूरियत है, इनका कोई उसूल, कोई मसला नहीं है। इनका सिर्फ एक मसला है, हाथ जोड़ के लेट के तरले मिन्नतों के साथ कि इमरान खान का किसी तरीके से कोई इलाज करो, लेकिन इनका इलाज अवाम करने के लिए तैयार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।